हेलो, आप सभी का मेरे चैनल रा पावर पे बहुत बहुत वेलकम। हम इस रीडिंग पे आके बैठे हैं जो कि पिक कार्ड रीडिंग है। आप लोगों को इसमें से एक सेट का चयन करना है। आप इसमें से अगर अट्रैक्टेड हैं तो एक से ज़्यादा का भी कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले जिस जिस और आंखें बंद करके थोड़ी देर सवाल पूछ के फिर आंखें खोलें। जिस तरह आपका आकर्षण सबसे ज़्यादा हो वो आपका डेक भी हो सकता है। और अगर आपका एक या दो पे है तो उसमें भी आपके लिए शायद कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपके अंदर की आवाज़ आ रही है उस तरीके से आप करें। आप चाहिए तो इसको पॉज करके अभी सोच के भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है सबसे पहला, मैं थोड़ा सा जब तक आप इसको देख लें, आप जिस तरह भी अट्रैक्टेड हों, ये है सबसे पहले गौतम बुद्धा। सारे बुद्धा ही हैं यहाँ पे। ये हैं गौतम बुद्धा। ये मुझे भूटान से मिले थे, ये मेरे पास भूटान से आए हैं। ये हैं गौतम बुद्धा दूसरे, नंबर 2, ये नंबर 1, ये नंबर 2। ये मेरे पास धर्मशाला हिमाचल से आए हैं। ये है लिटिल बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो है मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। और ये है बुद्धा, काम पीसफुल बुद्धा। ये मेरे पास आए हैं थाईलैंड से। ये मेरे पास 4 बुद्धा मैंने यहाँ पे रखे हैं। आपका नीचे टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट्स में डाल दूँगी। आप समय के हिसाब से अपने कार्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे चुन सकते हैं। मैं नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप लोगों ने अभी तक चयन कर लिया होगा। मैं जिन्होंने भी नंबर 1 जो मेरे पास बुद्धा आए हैं भूटान से, उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं तब तक इनको थोड़ा हटा देती हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं एडिट नहीं करती हूँ, इनको डायरेक्टली पोस्ट करती हूँ सो दैट ये फटाफट आप लोगों तक पहुँच जाए। और वैसे भी लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर पीपल जिन्होंने चयन किया है ये गौतम बुद्ध का। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ये महीना है कैसा होगा। ये महीना, मई का महीना, अब इस महीने में काफ़ी सारे रेट्रोग्रेड्स ऑलरेडी हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड्स मतलब काफ़ी सारे बड़े प्लैनेट्स वक्री जा रहे हैं। आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी मैंने शफल करके निकाल के लिए रखे हैं। मुझे भी नहीं पता इनमें क्या है, तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है आपके पास 8 ऑफ, और ये कैमरा स्टैंड के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं नया ऑर्डर करा है पर लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से अभी तक मेरे पास आया नहीं है, सो आई हैव टू मैनेज विद दिस। ये है सबसे पहला मेरे पास आया है कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं सारे कार्ड्स ले डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद हम मैसेजेस स्टार्ट करेंगे। दूसरा कार्ड आया है डेथ। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बदलाव का कार्ड है। तीसरा कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस जो है आपके पास आने ही वाली है। हर्मिट। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके मिडल ऑफ द रीडिंग में है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ यहाँ पे है। अभी मैं आपको ट्यून इन करके मैसेजेस बता दूँगी। पहले 1 मिनट में आप सारा मुझे ले डाउन कर ले दीजिए कार्ड्स को। उल्टा आया है तो मैं उल्टा ही रख रही हूँ, मगर ये नहीं, मैंने सारे कार्ड्स उल्टे ही पकड़े हैं, तो ये कार्ड्स मैं रिवर्स रीड नहीं करूँगी। लेट्स डू दैट। ये हर्मिट दोबारा आया है और ये आया है लवर्स। अभी हम देखते हैं इसमें आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमारे पास आप काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ जकड़ाव जो महसूस कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ तरीके से थोड़ा बहुत रिलीज़ हो रहा है। और आपको ऐसा जो पहले आपको शायद कुछ पिछले महीनों में कुछ ऐसा बदलाव जो मतलब आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे कि आपको चारों तरफ से किसी ने कुछ जकड़ रखा हो। और ये आपके भावनाओं से रिलेटेड भी हो सकता है, इमोशंस से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में आगे बढ़ नहीं पा रहे हों, आपको वहाँ पे कुछ सीमाओं में बाधाएं नज़र आ रही हों। वो बाधाएं अभी आपको धीरे धीरे मुक्त होती नज़र आएंगी। आपको एकदम से हट नहीं जाएगी वो, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि एकदम से हटेंगी।
और एकदम से मुझे इस पे ध्यान गया है, एकदम से हटने का कुछ कुछ के साथ संभावना भी है, क्योंकि बीच में हमारे पास आया है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब कुछ मृत्यु से रिलेटेड नहीं है, पर इसमें मृत्यु होती है उन सब चीज़ों की जो हमें जो बदलाव में आ जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक हमने लाई नहीं है। कुछ चीज़ें जो बदल जानी चाहिए थी लेकिन हमने उनको रोक के रखा है, तो वो चीज़ें अभी बदलनी शुरू हो जाएंगी। और बदलाव ये भी रहता है कि आप कुछ चीज़ें जो हैं आपको कई बार क्या होता है, हम लोग चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, हम लोग कस के उनको जकड़ के रखते हैं, उनको जाने नहीं देते जबकि उनका समय आ चुका होता है। तो वो एक बदलाव यहाँ पे फिर प्रकृति बोलती है कि इसका समय हो चुका है, इस चीज़ का अभी जाने का समय है या फिर इस नई चीज़ का आने का समय है। और जब तक ये पुरानी चीज़ जाएगी नहीं, नई आ नहीं सकती। सपोज़ आपके पास एक ही गराज है और आप उसमें एक ही गाड़ी रखते हैं और आपको पुरानी बेच के ही नहीं लानी पड़ेगी, अनलेस आपने बोल दिया कि दोनों आए। और ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में है कि अगर आपको वो गराज खाली करना है तो आपको या तो वो पुरानी वाली गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ेगी या बाइक जो भी है। तो आपको जब तक पुरानी चीज़ जाएगी नहीं तब तक नई आ नहीं सकती, ये प्रकृति का नियम है। तो आपको इस नियम के अनुसार कुछ चीज़ें जाने देना चाहिए था ऑलरेडी, लेकिन आपने उसको जाने नहीं दिया था। तो अब प्रकृति कह रही है कि आपने तो जाने नहीं दिया मगर हमें तो आगे बढ़ना है, अब मैं कुछ बदलाव लाऊंगी। और ये बदलाव हमेशा अच्छे ही होते हैं और आपको नज़र भी आएगा कि ये बदलाव अच्छे हैं। आप कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों में आपको कामयाबी नज़र भी आने लगेगी। लेकिन ये बदलाव का टाइम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपको कुछ ही टाइम बाद समझ में आएगा कि ये जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और यहाँ पे मैं गीता का सार नहीं पढ़ा रही हूँ, मगर मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। और जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। जो आपके समय में आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ प्रस्ताव भी आए, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा प्रस्ताव आए जिसका आप वेट कर रहे थे, जो कि एक रुका हुआ सा प्रतीत हो रहा था। और काफ़ी लोग जो ये चीज़ें बदलाव में ला पा रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि आपने क्या किया है, आपने अपने अंतर मन में जाके, अंतर मन की गहराइयों में जाके उस पर रोशनी डाली है और आपने देखा है कि क्या क्या मुझे हटाना है, क्या क्या भावनाएं मुझे अभी परेशान करने लगी हैं, या फिर क्या क्या इमोशंस मुझे हर्ट कर रहे हैं, क्या क्या इमोशंस मुझे हटाने हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या बदलाव मुझे लाने हैं। तो आपने अपने अंदर जाके काफ़ी सारी चीज़ों को, जो आपके अंदर वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी, जो आपके अंदर एक आपसी अंदरूनी झगड़ा पैदा कर रही थी, वो आपने निकालने की चेष्टा की है, वो आपने निकालने की कोशिश की है। और आपने ये जो आपके पास एक नया ऑफ़र प्रस्ताव आया है, मुझे लग रहा है आप काफ़ी इसके लिए तैयार हैं। आपको हो सकता है कि जो ये ऑफ़र आए आपको शायद तो थोड़ा छोटा भी लगे, प्रस्ताव आपको उतना बड़ा नहीं लगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आपको देने वाला जो है उसको लगे कि शायद जिस तरीके के आपको ये प्रस्ताव जाना चाहिए मैं उस तरीके से ये प्रस्ताव दे नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में कोई अपॉलॉजी भी आने की, कहीं पे कहीं किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो वो इंसान को आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं मांग रहा था। अब आपके पास वो माफ़ी आने की भी काफ़ी आशा है। कहीं ना कहीं आप इन दोनों कार्ड्स के बीच में, जो कि आप अंदर ही अंदर लाइट शाइन करने की कोशिश कर रहे थे, आपको अभी भी कहीं ना कहीं रातों में ये परेशानी देती है। आपकी सोच आपको काफ़ी परेशान करती है, वो काफ़ी नकारात्मक भी हो जाती है। और तभी आपको ज़रूरत है कि आप अंदर लाइट शाइन करें, आप अपने अंतर मन में जाके देखें कि आपको ये चीज़ें परेशान क्यों कर रही हैं, आपको क्या कहना चाह रही हैं। और कई सारे लोगों के जीवन में हो सकता है कि ये एक प्रेम संबंधी रिश्ता हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ। काफ़ी सारा मेरे को वैसे नज़र भी आ रहा है कि आप लोग या तो आप अपने करियर को लेके या फिर फिनेंसेस को लेके भी डील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी डिनाई नहीं कर सकती कार्ड्स के हिसाब से कि आप ये वाले जिन लोगों ने ये वाला डेक चयन किया है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये प्रेम से संबंधित, कुछ प्यार से संबंधित या लव रिलेटेड कुछ ना कुछ है जो कि उनको परेशान कर रहा है। और इसी ने उनको अपने अंतर मन में जाके ये लाइट शाइन करने की प्रेरणा और उनको
प्रेरित भी किया है, आपको प्रेरित भी किया है। और ये आपके सारे कार्ड्स मुझे लग रहा है, तो आपका जो महीना है ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जैसा मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़रूरत है आपको। जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे जो अंतर मन से ही जगह होंगे, क्योंकि आपकी सोच बहुत नकारात्मक हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब ज़रूरी है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक अभी नेगेटिव में नहीं रह सकती है, उसको पॉजिटिव में जाना ही होगा। और जैसे जैसे आप उसको पॉजिटिव में मूव करते जाएंगे आप देखें कि आपके रास्ते खुल रहे हैं, और ये खुलेंगे ही, क्योंकि आपने अभी अंदर जाके अपने आप को सुलझाना शुरू कर दिया है। तो जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। मैं आपको एक इसी में कुछ आर्कएंजल माइकल और रोमांस एंजल्स के कार्ड निकालती हूँ। देखते हैं आज जो डेक का चयन किया है उन लोगों के लिए कौन सा कार्ड निकल के आता है। लेट मी चेक दैट। ओके, पहला कार्ड आया है इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। मतलब ये एक अनहेल्दी सिचुएशन है, जबकि आप एक नकारात्मक हो जाते हैं। ये आपको किसी तरीके से भी मदद नहीं कर रही है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, तो आपको उससे दूर जाना ही होगा। कुछ भी करके आपको उससे दूर जाना ही होगा। दो कार्ड्स और हैं, तो आपको ये सर्व नहीं कर रहा है, आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है इस नकारात्मक सोच से। जो आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं उससे किसी भी तरीके की मदद तो आपको नहीं मिल रही है, तो आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये महसूस हो रहा हो कि आपको अपना अंदर जो एक प्यार है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रेम रिलेटेड सिचुएशन से हो या फिर लव रिलेटेड सिचुएशन, रोमांटिक लव हो। लेकिन मैं उस बात को नहीं डिनाई कर सकती कि वो रोमांटिक लव भी हो सकता है, और आपको लगता है कि आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अगर आप किसी को एक अपॉलॉजी ओ करते हैं, आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, तो आपको मांग लेनी चाहिए, अपने प्यार को व्यक्त कर देना चाहिए, लेकिन अंदर की आवाज़ ज़रूर सुननी है। और आपको विश्वास करना होगा इस यूनिवर्स पे, इस एनर्जीज़ पे जो पूरा विश्व चलाती है, जो पूरा संसार चलाती है, उस पे विश्वास करना होगा। और इस बात पे भी विश्वास करना होगा कि ये सिचुएशन जो है आपको इस वक्त नकारात्मक होने का नहीं है, बट इस बात पे विश्वास करने का है कि जो होगा अच्छा ही होगा। और मेरे साथ ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो ये शक्ति है वो आपके साथ है, और वो आपको आगे लेके जाएगी। सो ये है आपके मैसेजेस जिन्होंने पहले बुद्धा का चयन किया है। आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसे रेजोनेट किया, और आपने कौन से नंबर का चयन किया था वो, सो दैट मैं आपको वापस कुछ फीडबैक काउंटर काम कर सकूं। थैंक यू सो मच। और आपको अगर आपकी पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और रीडिंग्स कर सकूं वैसे। थैंक यू सो मच वंस अगैन, एंड टेक केयर, एंड बाय फॉर नाउ। एंड हियर let me move on to the next one. ओके, जिन्होंने दूसरे नंबर का बुद्धा जो मेरे पास धर्मशाला से आए हैं, इनका चयन किया है गौतम बुद्धा का। सो आपके रीडिंग कार्ड्स ही हैं, मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा था, तो देखते हैं कि इनमें क्या है। पहला कार्ड है, मैं सारे कार्ड्स पहले ले डाउन कर लेती हूँ और उसके बाद हम एनर्जीज़ में रीड करना शुरू करेंगे। ये है नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद मैजिशियन। ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, दोनों कार्ड्स ही काफ़ी अच्छे हैं। और ये है आपके पास क्वीन ऑफ कप्स। तीनों काफ़ी इमोशंस के साथ डील करते हैं आप, और चीज़ें काफ़ी बैलेंस होती हुई भी नज़र आ रही हैं, जो कि आप काफ़ी जगल कर रहे थे। काफ़ी फिनेंसेस को लेके मुद्दा आपके इस वक्त है, दिमाग में पैसा, धन, संपत्ति, करियर, वो सब आपके दिमाग में चल रहा है। वर्क रिलेटेड स्टफ़, ये आपके ज़्यादा फोकस, ऊपर से देख के मुझे नहीं लगा था, बट एज वी मूविंग अलॉन्ग आपको कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि ये है। तो देखते हैं अभी क्या है। तो आपको इस महीने में, मई के महीने में आपको लग रहा है कि आपके पास जो एक प्रस्ताव जो आता हुआ है,
जो आपको इंसान प्रस्ताव दे रहा है वो कहीं ना कहीं अभी तक आगे बढ़ा नहीं है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो वो प्रस्ताव अभी तक आपके पास आया नहीं है, आप वेट कर रहे हैं, कई लोग आप में से वेट कर रहे हैं। और क्या पता आप उस तरीके से वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके का प्रस्ताव आपके पास आना चाहिए। हो सकता है कि ये प्रेम प्रस्ताव हो सकता है ये विवाह प्रस्ताव हो सकता है ये आपके किसी करियर वर्क रिलेटेड कुछ भी। आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है, वैसे तो एनर्जी जो है काफ़ी सारे धन संपत्ति के रिलेटेड, वर्क, करियर और मनी रिलेटेड है। लेकिन कहीं ना कहीं आप किस प्रस्ताव का, हो सकता है कि ये मनी रिलेटेड प्रस्ताव भी हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई ऑफ़र हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपके पास नहीं आना था, क्योंकि आप उसको काफ़ी हद तक चाह रहे थे कि वो आपके पास आए, और उसके आने के लिए आप काफ़ी सकारात्मक थे, काफ़ी पॉजिटिव थे। और ऐसा नहीं है कि वो ऑफ़र कहीं ना कहीं चला जा चुका है, वो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि वो आपको नज़र भी आने लगा होगा, अंदर ही अंदर आपको पता है कि वो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। आपको कंफर्टेबली बैठना पड़ेगा। और ये ऑफ़र हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव लगे कि थोड़ा सा कम जो प्रस्तुत कर रहा है उसकी तरफ से, और आपकी तरफ से भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं उतना आपकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं जा रहा जितना आपको था। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेजर अरकाना है मैजिशियन। आपके पास सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप इन सब चीज़ों को प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कर सकते हो ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपके पास सारी वो चीज़ें दी जा चुकी हैं, प्रकृति ने, इस विश्वकर्ता ने आपको वो सारी की सारी चीज़ें दे दी हैं। अब बॉल जो है आपके कोर्ट में है, आप चाहें जैसा वैसा आप कर सकते हैं। आपकी सोच जिस तरफ जाएगी वैसे वैसा पलड़ा इधर या उधर हो सकता है। तो आपकी सोच को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, आपकी सोच को सकारात्मक करने की बहुत ज़रूरत है। आपके जीवन में आपको लगेगा कि चीज़ें बैलेंस होती जा रही हैं। हो सकता है पास्ट में एनर्जीज़ जो थी, जैसे आप हो सकता है काफ़ी देने के उसमें आप लोगों को बिना हिचक अपना टाइम, अपना समय, अपना पैसा शायद दे देते होंगे बिना सोचे समझे। मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत या सही है, लेकिन आप बहुत ही खुले दिल से देते होंगे। हो सकता है कि सामने वाला आपको उतना, ये हो सकता है प्यार भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जो कि आप एनर्जी, सब कुछ जो है वो एक एनर्जी ही होता है। तो वो जो आप एनर्जी दूसरे को दे रहे थे किसी भी फॉर्म में, शेप में, वो एनर्जी आपको वापस उतनी नहीं दी जाती थी, या तो इस व्यक्ति के द्वारा या फिर इस सिचुएशन के द्वारा। पास्ट में ऐसा हो सकता है, और आप उसमें काफ़ी जगल करते थे, मतलब कभी ऊपर नीचे आपको काफ़ी होता पड़ता था, इमोशंस भी आपके ऊपर नीचे होते थे। लेकिन अब वो चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, जितना आपने दिया वो भी आपको अभी वापस आएगा, सूद समेत, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। बस आपको क्या करना है, आपको होल्ड नहीं करना है। जब कुछ चीज़ आपके पास आ रही है तो उसको स्वीकार कीजिए। भगवान खुद धरती पे उतर के आपको सामने से नहीं आते हैं, या तो वो किसी इंसान के रूप में या फिर किसी परिस्थिति के रूप में आपके सामने चीज़ें आपको देने की कोशिश करते हैं। तो भगवान, व्हाट आई मीन इज़, भगवान मतलब गॉड नहीं, कुछ भी हो सकता है, जो प्रकृति है, जो ये नियम है, जो ये एक शक्ति जो संसार चलाती है, वो आपको चीज़ें देने की कोशिश करे तो आप उसको ब्लॉक मत कीजिएगा। अगर आपको कोई और आप उसको रिसीव कीजिए, धन्यवाद से, ग्रैटिट्यूड से रिसीव कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी अगर कोई मदद करने के लिए आता है तो आप उसमें हिचकिचाते हैं। अगर आपके सामने कोई आपको कुछ देना चाहता है तो आप उसमें अपने आप को रोक लेते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग है, और आपको मैं देख रही हूँ कि आप हार्ड वर्किंग, आप जो चीज़ में उतरते हैं उसमें आप बहुत ही मेहनत से, लगन से काम करते हैं, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा एम्बिग्विटी में लग रहा है। एम्बिग्विटी मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एम्बिगुअस है, माने कि पूरा साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, उसका नतीजा पूरा साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि उसके रिज़ल्ट, उसके नतीजे इस महीने में आए या ना आए, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव असर उसका नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड है, आपने जो शफल किया है, जगल किया है, किंग ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ठोस आने वाला है, और उसके कदम तो आपको दिखने शुरू हो ही जाएंगे। अगर नहीं तो
मतलब ये मुझे नज़र आ रहा है। अभी मून है यहाँ पे, काफ़ी सारे ग्रहण भी अभी इस महीने में, अगले महीने में आ रहे हैं। जून के महीने में आई थिंक लूनर एक्लिप्स है, एक चंद्र ग्रहण है। और अभी काफ़ी प्लैनेट्स वक्री भी हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स वक्री हो रहे हैं, जैसे कि आज शनि वक्री है, कल या परसों में वीनस भी वक्री हो जाएगा, और जुपिटर ऑल्सो इज़ गोइंग वक्री, जो कि जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स भी वक्री हो रहे हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लैनेट्स इम्पैक्ट करते हैं, तो आपको पॉजिटिव तरीके से भी इम्पैक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में ये जो एम्बिग्विटी है, वो जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, वो हटना शुरू हो जाए। सो ये आपका है, लेकिन आपको रिसीव करना होगा। आपको जो आपकी कोई मदद करने के लिए आने वाला है तो उसको रोकिए मत। आपको कोई कुछ दे रहा है प्यार से तो उसको मना मत कीजिए। पहला कार्ड आपका ये एंजल गाइडेंस में, और कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पे, मेक अ कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट करनी है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। अब कमिटमेंट वो किस चीज़ के लिए करनी है वो आपको देखना है। क्या आपको कमिटमेंट करना है कि आप अपने करियर के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने दोस्ती के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए आप कमिटमेंट करना है, तो वो आप एक बार कमिट कर लिए कि हाँ मुझे इस काम में उतरना ही है। और अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर लिया, फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक ट्रस्ट करना है। आपको ट्रस्ट करना है कि सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, अपने आप आगे बढ़ेंगी। आपको उस शक्ति पे विश्वास करना है जो ये दुनिया चला रही है, तो आपको उस पर 100% विश्वास करना है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को, कहीं आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ये स्पेसिफिकली 2nd नंबर के बुधा को चूज़ किया है। आपका कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस क्या है, आपको अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू या तो ऑलरेडी हो गई है कि आपको क्या करना है, आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है। हल्का हल्का आपको फील हो रहा है कि आपके लिए ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, और आपको अपनी लाइफ पर्पस के लिए क्या करना है उसकी आवाज़ आपको कहीं ना कहीं आनी शुरू हो गई है। तो ये है आपकी रीडिंग उन सब के लिए जिन्होंने नंबर 2 रीड किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और भी चैनल्स करती हूँ। कमेंट करके बताइए कि कैसा है, आपको कुछ रेजोनेट हुआ इसमें से या नहीं। और मैसेज कुछ ना कुछ अगर रेजोनेट नहीं भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा है, आपने तभी इसका चयन भी किया है, तो कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए। कुछ चीज़ें आपको अगर अमल में लानी हैं तो वो ज़रूर लाइए, क्योंकि ये मैसेजेस जो हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं, इनके कुछ रीज़न रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 वाले लोगों के जिन्होंने ये चूज़ किया है नंबर 3। सो ये है नंबर 3 जिन्होंने चाइल्ड लाफिंग बुद्धा और ये वाला उसका चयन किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस कार्ड की रीडिंग्स में और इसमें क्या क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। सो लेट्स सी, आई विल जस्ट काइंड ऑफ फर्स्ट लेट मी ले द कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड है आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। 2 मेजर अरकाना आए हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कार्ड्स। वाओ, वेरी नाइस। 3 मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी अच्छा है रीडिंग। जिन्होंने भी ये चूज़ किया है काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, एब्सोल्युटली पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव। सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप इस समय हो सकता है कि मई के महीने में आप अपने आप को 2 चीज़ों के साथ जूझते हुए पाएँ। आपको लग रहा है कि मुझे ये भी करना है, और ये आपके कुछ इमोशंस भी हो सकते हैं जिनको आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके 2 चीज़ें भी हो सकती हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं आपको मतलब ये दिख नहीं रहा है कि सामने से कुछ आ भी रहा है। यू नो, यू हैव, इफ़ यू सी दैट ये लोग भी आ रहे हैं, ये शिप यहाँ पे आके रुक भी गई है, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं।
तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब लोग ज़्यादा आगे आ जाएंगे तो आपको दिख ही जाएंगे। आप जो कर रहे हैं वो उसमें जगलिंग में बिजी हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सन कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। पूरे ज़्यादा टैरो में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड सन होता है, और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको महसूस होने लगी होगी ऑलरेडी। नहीं होने लगी है तो होने लगेगी बहुत ही जल्द, क्योंकि ये क्लैरिटी जो है आपको ये कार्ड है जो आपको संपन्नता बता रहा है कि आपके जीवन में संपन्नता, सुख, समृद्धि, वो सभी चीज़ों आने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन कुछ ना कुछ आपको नीचे की तरफ खींचता है, कुछ ना कुछ आपको है। ये हो सकता है कि आपके कोई पुराने संबंध हों जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपको इमोशंस वो खींचते हैं पीछे की तरफ, और कहीं ना कहीं आपको ये नेगेटिव है ये, या आपके कुछ नकारात्मक सोच भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ना किसी ऐसी लत से जुड़े हों जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन वो लत जो है कुछ भी हो सकती है। हम किसी इंसान से भी एडिक्टेड हो सकते हैं, हम किसी जुनून, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है जो पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो हमारे रास्ते की एक बाधा बनने लगता है। तो वो मुझे लगता है आप आइडेंटिफाई कर ही पाएंगे, क्योंकि बीच में सन है तो आपको क्लैरिटी आएगी ही और आप आगे बढ़ेंगे ही। लेकिन अभी मेरे ख्याल से आप थोड़ा जगलिंग में महसूस करने लगे होंगे, क्योंकि आपको कभी ना कभी क्लैरिटी दिखती होगी, फिर आपको ये इमोशन आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ खींचते होंगे, तो आप उसमें जगल करते हुए अपने आप को पाएंगे। लेकिन सन है तो जैसे ही सन की रोशनी चीज़ों पे पड़ती है तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आने लगता है, तो उसमें ऐसा कुछ रहता ही नहीं है जो आपको नज़र ना आए। सो वो बहुत ब्यूटीफुल है। आपके पास नई सुबह, नई बिगिनिंग आने, पूरी आशाएं आपके सामने आ रही हैं। नई बिगिनिंग्स आपके, उसमें नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रही है, कुछ को भी लेके हो सकती है ये। आप उसे सच्चाई के साथ जुड़े रहेंगे। आप हमेशा सच्चाई से जुड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपके पैशन और आपका जो ये जुनून है, जो पॉजिटिव जुनून है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें भी आपके जीवन में शुरू होने लगेंगी। और ये जो हाई प्रीस्ट का कार्ड है, अब ये आपको ये भी बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी हो रहे होंगे, आध्यात्म की तरफ भी बढ़ रहे होंगे। उसमें भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका ये नेगेटिव जो है वो नीचे खींचता जाएगा, और आपको सफलता अपने आप बाकी सारे कामों में भी मिलती जाएगी। और बीच में हमारे पास 10 ऑफ कॉइन्स है, और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मतलब आपके पास पूरी तरीके से आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको संपत्ति कहीं ना कहीं से मिल सकती है, या फिर आपको, और ये संपत्ति मटेरियल मतलब थर्ड डिमेंशनल एस्पेक्ट में है, जिसको हम टच, फील, महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ सोच में नहीं है। तो आप ये कुछ कमिटमेंट भी हो सकता है जो आपके लाइफ में है, कुछ चीज़ों की नई शुरुआत जो हो रही है वो आपको आगे लेके जा सकती हैं, आपको काफ़ी सुकून भरा महसूस करा सकती हैं, कराने की क्षमता इन सब चीज़ों में है। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में जब आप अपने इमोशंस को पूरा कंट्रोल में करके, कंट्रोल मतलब दबाना नहीं है उनको, पर आपको बहुत बैलेंस महसूस करने लगे, तब आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपको सक्सेस और संपन्नता की तरफ ले जा रहे हैं। 100%। ना इसमें जो है मैं कुछ आर्कएंजल माइकल और रोमांस एंजल के कार्ड्स हैं, उसमें से देखती हूँ आपके लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज आया है। मेरे पास 2 कार्ड्स ही आए हैं, मैं उनको खोल के देखती हूँ। पहले मैं एक और कार्ड ले लूँ, 3 कार्ड्स हो जाएंगे। यस, 3 कार्ड मेरे पास आ गए हैं आपके लिए। ना आप देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखा, ये बोल रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेश स्टार्ट, यही हम लोग बात कर रहे थे। 2 आपके पास ऐसे साइन आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ, जो कि एक नई बिगिनिंग होता है। एसेस हमेशा नई बिगिनिंग का संकेत करते हैं, और ये कार्ड तो कंफर्म कर ही रहा है आर्कएंजल माइकल से कि न्यू बिगिनिंग और फ्रेश स्टार्ट है, आपकी ज़रूरत है। वो ही आई थिंक हमारे उसमें कार्ड में आया था, डेविल में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ आ रहा था एनर्जी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराएं तो उसमें हम ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन रिलीज़ योर एक्स, आपको पुरानी कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको होल्ड कर रही हैं, आपका ये समय आ गया है कि आप उसको रिलीज़ कर दें, आप अपने आप को उसमें नहीं उलझाएं। हो सके अगर आपको ज़रूरत लगता है, अभी तो खैर सब कुछ लॉकडाउन में है, सब कुछ बंद है, लेकिन आपको अगर डिस्कनेक्ट करना है दुनिया से, अपने आप को अपने अंदर जाके अपनी खुद की खोज करनी है, तो ये टाइम सही रहेगा।
और रिट्रीट का कार्ड ये बोलता है कि आपको ये कर लेना चाहिए। इससे भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी क्लैरिटी और आपके जो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है वो रिलीज़ हो ही जाएंगी, और आपके रास्ते, नई बिगिनिंग, नई शुरुआतें जो आपके जीवन में सामने आ रही हैं, आपको वो सफलता की ओर ले जा रही हैं विद दिस कार्ड। आई कैन श्योरली से दैट। और सन, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव कार्ड हैं। ये एक न्यूट्रल कार्ड है और ये थोड़ा सा नेगेटिव है, और बाकी जो आपके मैसेजेस आए हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं कि कितने अच्छे आए हैं। सो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे, जो भी रीज़न है, आप एक बार मुझे बताएं, कमेंट्स में लिखें कि कैसा क्या रिएक्शन रहा, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और नए नए वीडियोस बना के ऐसे देती रहूं। और आप बता भी सकते हैं, मुझे सजेशन दीजिए, आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिकली है जिसके बारे में आप पिक अ कार्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ द 4th वन। Let's go towards the next one, or the last one, which is the Gautam Buddha. Let's go on to this one, Gautam Buddha, which I received from Thailand. So let's see, number 4. So मैं आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका कार्ड्स ले डाउन करती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज रीड करना शुरू करेंगे। पिछले वाले की तरह, पिछले से पिछले वाले के दूसरे नंबर की तरह आपका भी काफ़ी सारा मनी, करियर उससे रिलेटेड लग रहा है। आपका पास भी मैजिशियन है, कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन है, सेलिब्रेशन भी है, आप अपने आप को रोक भी रहे हैं, और चीज़ें कंट्रोल में भी आ रही हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। काफ़ी सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं इसमें, और जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं अभी इसमें सबसे पहले जो आया है आपके पास। आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे। आप वेट कर रहे थे चीज़ों के आगे बढ़ने का। एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कि आपने फसल लगाई, तो आप उसके बाद वेट कर रहे थे कि वो फसल कब बढ़ेगी, कब कटाई होगी, कब रुपाई होगी और कब पैसे मिलेंगे। तो उसमें से कुछ कुछ फसल अब पक रही है, सारी की सारी नहीं पकी है। आपको थोड़ा सा पेशेंस अभी भी रहना होगा, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव तरीके से मूव कर रही है, इसका कॉन्फर्मेशन ज़रूर है। आपके जीवन में आपको एक कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको एक नया पुश देगा, एक नया ट्रैक्शन देगा, और आपकी लाइफ में आपको आगे ले जाने के लिए एक नया, वो बोलते हैं ना कि आपको एक एंकर मिलेगा, एक जिससे आपको खींच ले कुछ बाहर, जो आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है चैरियट। इसमें आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आपकी मूवमेंट आपको नज़र आएगा, चीज़ें आपके मूव होती हुई नज़र आएंगी, पॉजिटिव तरीके से मूव होती नज़र आएंगी, सकारात्मक तरीक़ों से मूव होती नज़र आएंगी, और आपको चीज़ें दिखेगा कि हाँ पॉजिटिव तरीके से मूव हो रही हैं। अब जो आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, जिन चीज़ों का भी आप वेट कर रहे थे कि हाँ ये कब फसल बड़ी होगी, कब उगेगी, अब इतना याद रखिए कि फसल उगने में जितना टाइम लगना है, लेकिन उस बीच आपके पास ये सारा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है मैजिशियन, इसका मतलब आपके पास वो सारी शक्तियाँ हैं जिससे आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी तरफ आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उन सब में आपकी सोच जो है वो सकारात्मक रखिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। आपको कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, ये छोड़ दूँ फसल, ये आगे बढ़ेगी भी या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो फसल जैसी नहीं होती हैं। फसल उगती हुई बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो बढ़ती हुई नज़र नहीं आती, और हमें लगता है कि शायद ये बढ़ ही नहीं रही हैं। लेकिन जब बीज धरती के अंदर होता है, जब तक कि वो स्प्राउट ना हो जाए, तब तक वो धरती से बाहर निकलना है, हमें नहीं पता होता कि अंदर अंदर वो
धरती की परतों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, हमें वो नहीं दिखता है। इसी तरीके से हमारे जीवन की चीज़ें होती हैं, हमें वो सब कुछ सामने दिखता नहीं है कि हो रहा है, और इसी बीच में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ कि मैं ये करूँ। आपके पास हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हों, हो सकता है कि आपके पास दो तीन चीज़ों के बीच में चॉइसेस हों आपको, या फिर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। हो सकता है आप बहुत डे ड्रीमिंग में भी चले जाते हों। अगर वो डे ड्रीमिंग पॉजिटिव है तो कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो आपको कन्फ्यूजन की तरफ ले जा रही है तो उसको रोकिए, और जो आपको एक अच्छा मिलने वाला है जीवन में उसकी तरफ फोकस कीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि वो ऐसा क्या हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, या आपको एक नई तरक्की, नया प्रमोशन, नया कुछ ऑफ़र हो, वो आ सकता है। कुछ नई सोच जो आपको नया स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करे, ये भी हो सकता है। क्योंकि इस वक्त आपके पास मजिशियन है, और मजिशियन मतलब आपको जो चाहे वो आप कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ आपके साथ हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये जो मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में आगे हो रहा है, ये आपकी कुछ पुरानी साइकिल्स को बंद करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैटर्न में चलती रहती हैं, कुछ हमारी विचारधाराएँ ऐसी होती हैं, या फिर कुछ चीज़ें बार बार हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो वो जो चीज़ें आपके पास जो हमारे लिए इतनी शायद अच्छी नहीं होती, वो चीज़ें अब बंद होंगी। जो आपकी सीख थी, आप काफ़ी कुछ सीखे हैं। आपने देखा होगा कि आप लास्ट 3-4 सालों में आपने काफ़ी कुछ अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव देखा है, एक मूवमेंट देखा है जो आपको काफ़ी, आप यू फील वेरी वाइज। आप अपने आप को बहुत वाइज फील करते हैं। आप वो विजडम आपके अंदर आई भी है, समझदारी आपके अंदर बहुत बड़ी है, मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपने, क्योंकि जर्नी आपने जो करी है अभी तक की, वो आपको और सफलता बनाने में सक्षम है। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ, खुशहाली, कौन नहीं चाहता, बट आप स्पेसिफिकली वही सब चीज़ें अभी आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा मस्ती, फ़न, सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें हों, और वो कहीं ना कहीं आ रही हैं क्योंकि ये मजिशियन के अंदर है। तो ये आप मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है कहीं ना कहीं आपको बेड़ियों की तरफ पकड़ता है, और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को लिमिट करता है। तो वो आपको थोड़ा तोड़ना होगा, थोड़ा दिमाग को थोड़ा शांत रखना होगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। और वो शायद आपको ये, जब आप ये डे ड्रीमिंग में या फिर कन्फ्यूजन के दौर में फंसते हैं तभी आता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये जो है पूरा लाइन ही मेजर अरकानास का है, तो इसमें पूरे के पूरे मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे जो आपका मूवमेंट हो रहा है, ये आपको एक काफ़ी केपेबल बना रहा है। हो सकता है कि आप मेष राशि के हों, ऐसा मुझे भी नज़र में आ रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल है। जो लगन आपने इसमें रीडिंग में अगर ये वाला डेक चूज़ किया है, तो कोई ना कोई आपकी जो सुपीरियर है, या फिर कोई भी आपके और हो सकता है आप भी एक सुपीरियर पोजीशन में हो ही, जो अथॉरिटी पोजीशन है, ये सरकार हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर आपके बॉसेस हो सकते हैं, या फिर खुद आप हो सकते हैं अगर आप उस पोजीशन में हो। तो वो चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो रही हैं आपके लिए सपोर्ट बहुत सारा आ रहा है आपके सुपीरियर से, और आपके मेजरली आपके सुपीरियर से आपके पास बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल और ओके, हाँ, पहला कार्ड आपके पास आया है डिसेप्शन, जो अभी तक नहीं आया था। ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा है। आपको ये समझना होगा कि कुछ ऐसी एनर्जीज या ऐसे लोग आपके पास, मुझे जनरली मैं 3 लेती हूँ, मगर आपके लिए 4 कार्ड्स आ गए हैं, 4 ही ले लेंगे। डिसेप्शन कार्ड जो है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि कोई, इट कुड बी एनीथिंग। आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई कलीग, आपका कोई नेबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखा रहा है, और कोई ना कोई एक मास्क पहने बैठा है, तो आप वो देखें। और हो सकता है इसका कारण ये है कि ये अनरिक्विटेड लव है। कहीं ना कहीं आपको जितना आप दे रहे हैं उतना वापस मिल नहीं रहा है सिचुएशन में। ऐसी भी सिचुएशन अगर आपको लग रही है आप उसमें हैं, तो उसको एक बार दोबारा री इवैल्यूएट करें, और कहीं ना कहीं आप लेसन्स भी सीख रहे हैं। सोलमेट का कार्ड जो है, यस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लव रिलेशनशिप हो भी सकता है, लेकिन अगर आप उस तरीके से देख रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नाउ आपको ये लग भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको ये लग भी सकता है कि आपका, जिसको आप अपने सोलमेट माना था, जिसको आप समझ रहे थे कि आपका सोलमेट है, आपका ये वो, कहीं ना कहीं आपको अब लगने लगा है कि वो सोलमेट नहीं है। जो जितना मैं एनर्जी दे रही थी मुझे वापस मिल नहीं रहा है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ,
और ये हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोलमेट काफ़ी टेस्टिंग भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, कई बार सोलमेट रिलेशनशिप्स। तो आप अपना लक्ष्य पे ध्यान लगा के रखें कि आपको क्या चाहिए। कीप योर आइज़ ऑन दी टारगेटेड इंटेंशन, जो चाहिए उस पर ही लक्ष्य पे लगा के रखें। इधर उधर आपको भटकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। जो मैजिशियन और लेकिन आपकी सोच को आपको अपने लिमिटेशंस को हटा के रखना है। ये कार्ड रिपीट हुआ है, आई थिंक पहले वालों के रीडिंग में भी आया था, पर दूसरे के डेक में। सो ये आपकी रीडिंग है। आप पॉजिटिव रहें, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव मूव हो रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि कैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर एंड स्प्रेड लव एंड बी हैप्पी।